आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल बीट द कंपटीशन में। हम लोग तैयारी कर रहे हैं KVS PRT मैथमेटिक्स की। मैंने 3 लेक्चर्स ऑलरेडी बना दिए हैं, चैनल पे डला हुआ है वीडियो। उसमें मैंने आप लोगों को मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक रूल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स बताए हैं, साथ में नंबर सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जैसे कि टाइप ऑफ नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इररैशनल नंबर्स, सक्सेसर नंबर्स, प्रीडिसेसर नंबर्स, ये सब क्या होते हैं ये सब बताया है। साथ ही साथ आप लोगों को मैंने कुछ बेसिक्स लाइक जो कि रोमन नंबर से डेसिमल सिस्टम, इस तरीके की सारे जो स्मॉल ज़रूरी और बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। साथ ही साथ मैंने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स भी करा दिया है। अगर आप ये सारे कंटेंट को दोबारा देखना चाहते हैं या आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप वीडियोस को देखें, लेक्चर 1, 2, 3 के नाम से ऑलरेडी चैनल पर डली हुई, आप वहाँ से देख सकते हैं। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए जल्दी से हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरा मानना है कि कम से कम एक सवाल आज के लेक्चर से जरूर पूछेगा, कम से कम मिनिमम एक सवाल। तो आज का लेक्चर बहुत ध्यान से सुने, पूरा देखें वीडियो को ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो। हमारा टारगेट है 20 आउट ऑफ 20। हमारा टारगेट है 20 आउट ऑफ 20। अच्छा, ओके। अब आते हैं डेसिमल नंबर्स पे। मैं ये मानता हूँ कि आप लोगों को डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, उनका एडिशन क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या है, उनकी जो भी है एक प्रायर नॉलेज है। अगर नहीं है तो आप कमेंट करके बताइए। मैं अगले लेक्चर में, मतलब कि लेक्चर नंबर 5 में स्टार्ट डेसिमल नंबर से ही करूँगा। अगला हम जो हमारा मेन स्टडी का आज टॉपिक है वो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इसमें भी क्या है, एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। ये मैं मान रहा हूँ कि आपको ऑलरेडी आता है। अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे ताकि मैं अगले लेक्चर में इसको सबसे पहले एक्सप्लेन करूं। सो डायरेक्टली आता हूं मैं उन पॉइंट्स पे जिससे कि सवाल पक्का आने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मार्क माई वर्ड्स। नाउ तो कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद रखने हैं। सवाल आपको डायरेक्टली इन फॉर्मूले से पूछेगा। जैसे कि सबसे पहला फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ये क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला है 1/2 इंटू n ब्रैकेट में n+1। इस पे सवाल कैसे आपसे पूछेगा? क्वेश्चन में बोलेगा कि पहले 3 नेचुरल नंबर्स के बारे में बताओ। अब मैंने पहली क्लास में आपको ये बताया था कि नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4। 1 से शुरू होकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाने वाले नंबर्स को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। अब मैं कहूँ कि पहले 3 नेचुरल नंबर्स का सम बताओ तो आप बता देंगे भाई 1 + 2 + 3 कितना हो गया, 3 × 2 = 5, 1 = 6। लेकिन अगर इसी को मैं फॉर्मूले से निकालना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा? इस n की जगह मुझे पहले 3 का पूछा है तो मुझे n की जगह 3 रखना होगा। वो कैसे हो जाएगा? 1/2 इंटू 3 इंटू 3 + 1। 3 + 1 कितना होता है? 4। 1/2 इंटू 3 इंटू 4, 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6। हमने ऐड किया, 1 + 2 + 3 6 आया, फॉर्मूले से भी 6 आया। अब अगर वो आपसे 20 डिजिट का पूछता है, पहले 20 का बताओ, पहले 40 का बताओ, पहले 50 का बताओ, तो आप आसानी से इस फॉर्मूले में रख के बता सकते हैं। जैसे कि मैं पहले आपसे पूछता हूँ कि पहले 20 नेचुरल नंबर्स का सम बताओ, तो आप क्या करेंगे? 1/2 इंटू 20 इंटू 20 + 1 कर देंगे। 2 से 10 कट जाएगा और कितना आंसर होगा? 210। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन में मार्क कर देंगे। अच्छा, ये तो रही एक बात। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे एक फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स का सम बताओ, तो आप इस फॉर्मूले से बता दोगे। बट मैं आपसे पूछता हूं, आपको कमेंट में मुझे बताना है कि फर्स्ट 40 होल नंबर्स का सम क्या होगा। ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। फर्स्ट 40 होल नंबर्स का सम क्या होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारा पहला हो गया, फर्स्ट हमने समझ लिया। अब आते हैं हम सेकंड फॉर्मूले पे अपने। सेकंड फॉर्मूला है कि सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। जैसे मैंने नेचुरल नंबर्स की बात की वैसे ही इवन नंबर्स की बात कर रहा हूँ। पहले n इवन नंबर्स, तो हम इवन नंबर्स क्या होते हैं ये लिख लेते हैं। इवन नंबर्स क्या होता है? 4, 6, 8 एंड सो ऑन। अगर मैं पहले 3 इवन नंबर्स को देखूं तो इनका सम क्या होगा? 6 + 4 + 2 कितना हो जाएगा? 12। अगर मैं फॉर्मूले से निकालूं तो फॉर्मूला क्या कह रहा है? n इंटू n + 1। कितने नंबर्स हैं? 1, 2, 3। पहले 3, तो n क्या हुआ? यहाँ 3 हुआ, तो 3 इंटू 3 + 1, 3 इंटू 4 कितना हो गया? 12। फॉर्मूले से भी हमारा 12 आया और जोड़ के भी सामने से
12 आया। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर वो पहले 10, 20, 30 कोई भी नंबर पूछता है तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है। अब आते हैं नंबर 3, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर। जैसे इवन नंबर पूछा वैसे ही ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। मैं पहले 3 ऑड नंबर्स को ले लूँ तो फॉर्मूला क्या कह रहा है? एन स्क्वायर। एन स्क्वायर तो 3 ले रहा हूँ मैं 3 अगर ले रहा हूँ तो एन क्या हुआ? 3 स्क्वायर। कितना होना चाहिए? 9। हम सम कर लेते हैं। 1 + 3 + 5 कितना हो जाएगा? 5 + 3 8 + 1 9, मतलब कि सेम आया। इसका मतलब कि फॉर्मूला हमें कैसे लगाना है ये हमने समझ लिया। ओके ठीक है, आगे आते हैं। ये भी हमारा हो गया। सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to n। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट और समझने वाली बात है। इसमें और इस फॉर्मूले में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। नंबर 2 और नंबर 4 में कैसे कंफ्यूज हो सकते हैं आप? ये नंबर 2 बोल रहा है कि पहले n इवन नंबर्स, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0, 2, 4, 6, 8 और 10। तो पहले 3 इवन नंबर्स, पहले 3, ये 0 को हम काउंट नहीं करेंगे इवन में। पहले 3 मतलब कि 1, 2 और ये 3, ये पहले 3 हुए। लेकिन मैं ये कहूँ कि 1 से लेके, मतलब कोई एक नंबर दे दूँ कि 1 से लेके 11 तक के बीच में जितने भी इवन नंबर्स आ रहे हैं उनका सम बताओ। तो वो हम कहाँ से कर सकते हैं? इस फॉर्मूले की मदद से, नंबर 4 की मदद से। 2, 4, 6, 8। अब सवाल ये बोलता है कि 1 से लेके 8 तक के बीच में जितने भी इवन नंबर्स आ रहे हैं उनका सम बताओ। तो आप यहाँ पे इनको अगर अपने से ऐड करें 2 + 4 + 6 + 8 तो कितना होगा, और फॉर्मूले से कितना आ रहा है वो हम दोनों को मैच कर लेंगे कि हमारा फॉर्मूला कैसे, हमको फॉर्मूला को इस्तेमाल करना है और फॉर्मूले से सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 8 तक का सम हमें बताना है। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है? n/2। फॉर्मूला कह रहा है n/2 ब्रैकेट में n/2 + 1। तो n क्या है हमारा? 8 है। तो हम क्या लिखेंगे? 8/2 + 1। ठीक है, 8/2 कितना आ जाएगा? 4। यहाँ पे हो जाएगा 4 + 1 5 4 जा 20। यहाँ पे हम सेम काम कर लेते हैं। 8 + 6 कितना हो जाएगा? 14 + 4 18 + 2 20। दैट मीन्स कि दोनों से हमारा क्या आ रहा है? वैल्यू सेम आ रही है। तो फॉर्मूला हमें कैसे लगाना है ये इंपॉर्टेंट है। जब सवाल आपसे पूछेगा कोई एक नंबर देके कि उस नंबर के बीच में आने वाले जितने भी नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं, उनका सम बताओ, तब हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। और जब सवाल बोलेगा कि पहले n इवन नंबर्स का सम बताओ तो आपको नंबर 2 इस्तेमाल करना है। यह बात आप ध्यान रखिएगा कि सवाल आप कौन सा फॉर्मूला आपको कहाँ और कैसे लगाना है। आते हैं अपने 5वें फॉर्मूला में। ये लगभग सिमिलरली है, सेम है नंबर 4 की तरह, बस यहाँ पे इवन की जगह ऑड है और फॉर्मूला जो है थोड़ा सा चेंज होके n + 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। जैसे कि मैं पहले बोलूँ कि 1 से लेके 11 तक के नंबर्स के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स आ रहे हैं उनका सम बताओ। तो हम क्या करेंगे? 11 + 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। 11 + 1 कितना होता है? 12/2 कितना? 6। तो क्या हो जाएगा? 36 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप करिएगा। कोई भी डाउट आएगा तो आप मुझसे दोबारा कमेंट में पूछ सकते हैं। अगला हम आते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। बहुत ही सिंपल है। सवाल पूछ रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, लाइक कि नेचुरल नंबर क्या है? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो मैं एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। इनका स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। इनका सम क्या हो जाएगा? 14। अगर मैं फॉर्मूले में n को 3 रखूँ इस फॉर्मूले में तो ये क्या हो जाएगा? 1/6 इंटू 3 इंटू 3 + 1 इंटू 3 इंटू 2 + 1। ये कितना हो जाएगा? 1/6 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 7। ठीक है, ये यहाँ से कैंसिल हुआ। कितना हो गया? 3 2 3 से 3 का 7 2 जा 14। ये हमारा सेम आ गया। दैट मीन्स कि ये फॉर्मूला हमें कैसे लगाना है ये आप लोगों ने समझ लिया। पहले n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम जब पूछेगा तब हमें ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, आप ये भी ध्यान में रखेंगे अपने। आ जाते हैं हम अपने अगले लास्ट फॉर्मूले पे। वो क्या है कि सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। जैसे यहाँ पे किसकी बात हो रही थी?
यहाँ पे बात हो रही थी स्क्वायर की, वैसे यहाँ पे किसी बात हो रही है क्यूब की। तो क्यूब क्या है, 1 2 और 3, इनका क्यूब क्या है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27। इनको आप सम कर लीजिए और n की जगह यहाँ पे 3 रख लीजिए, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। कुछ भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके लिए यही टास्क है कि आपको ये सारे फॉर्मूले यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करने हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक याद करना है। अगर आपको ये इस लेक्चर के PDF का नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। अगर नहीं चाहिए तो आप यहाँ से भी खुद नोट्स बना के याद कर सकते हैं। अगले कल के लेक्चर में, जैसे आज हमने एडिशन पे सारा फॉर्मूला, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी हैं, कल हम सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न पे एक ही लेक्चर में तीनों के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो देख लेंगे। तो मेरा मानना है कि एक सवाल कम से कम जरूर आने वाला है, ध्यान रखें। तब तक के लिए रिवीजन जारी रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।